अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे डिजी खाता ऐप में दिए गए दो नए फीचर स्टॉक बुक और बिल बुक को इस्तेमाल करना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जनरल स्टोर होते हैं उनके ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा होता है। उस कंप्यूटर में जो है उन स्टोर वालों ने हर किस्म का सामान दर्ज किया हुआ होता है और वहीं से देखकर जो है वो आपको बिल बना के दे देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। तो दोस्तों, डिजी खाता से अब आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी दुकान है या कोई भी आपका स्टोर है, उसमें पड़ा हुआ जितना भी आपका सामान है वो यहाँ पे आप जो है स्टॉक बुक में ऐड कर देंगे, जिससे आपको आपके स्टॉक के लो होने का भी पता चलता रहेगा और कितना सामान बाकी है, आपका कौन सा आइटम जो है वो कितना सेल हो चुका है और कितना बाकी है। इस तरह अपने स्टॉक की सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, डिजी खाता में दिए गए इन दोनों ऑप्शन स्टॉक बुक और बिल बुक को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक डिजी खाता ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो अभी गूगल प्ले स्टोर से डिजी खाता ऐप को तलाश करके इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है और इस पर अकाउंट कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिजी खाता ऐप को जैसे ही आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है होम स्क्रीन के ऊपर दो आइकन नज़र आएंगे, स्टॉक बुक और बिल बुक, और नीचे आपको यहाँ पे एक मोर का बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके भी आप जो है स्टॉक बुक और बिल बुक में जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करेंगे स्टॉक बुक, और स्टॉक बुक में जो है आपने यहाँ पे अपने आइटम दर्ज करने हैं। पहले अपना सामान का यहाँ पे आपने जो है नाम दर्ज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल के आइटम है तो हम जो है इसमें मोबाइल के आइटम दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्वांटिटी दर्ज करनी है, उसकी तादाद कितनी है, कितने पीस हैं, बैग हैं या बंडल हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे यूनिट के हवाले से। जिससे भी रिलेटेड आपका यूनिट है, आपका सामान है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका सेल रेट क्या है वो यहाँ पे आपने दर्ज कर देना है, और इसके अलावा जो है परचेज़ रेट क्या है, आपको ये कितने में परचेज़ हुआ है, कितने में जो है आपको मिला है, और इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपने इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्वांटिटी दर्ज करनी है कि आपके पास ये कितने पीस हैं और टोटल अमाउंट इनकी जो है रेट के हिसाब से जो है इतनी बनती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल जो है दर्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट और टाइम में कोई तब्दीली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक कैमरे का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है बिल वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी होलसेल डीलर से सामान लिए है या आपका कोई सप्लायर वगैरह है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अटैच बिल कैमरे के आइकन के ऊपर क्लिक करके जहाँ से आप कैमरे से डायरेक्ट पिक्चर भी ले सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से भी किसी पिक्चर को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इसको आप सेव कर देंगे। आपकी ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर सेव हो गई है। अब यहाँ से कोई भी आइटम आप सेल करते हैं, किसी को फ़रोख्त करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर आउट वाले ऑप्शन में जाएँगे, जहाँ पे वो क्वांटिटी दर्ज करेंगे कि कितने पीस आपने सेल किए हैं और जो है किस रेट के हिसाब से किए हैं। यहाँ पे वो रकम भी आ जाएगी, जहाँ पे उसकी आप डिटेल दर्ज कर देंगे। अगर करना चाहें तो कौन सी कंपनी को, कौन से दुकानदार को या कौन से फ़र्द को आपने जो है उसकी डिटेल आप यहाँ पे दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट को चेंज करना चाहते हैं, टाइम को चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिल या पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैमरे के आइकन पे क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आप स्टॉक में से आइटम चेक करना चाहते हैं कि कौन से आइटम जो है इसमें दर्ज हो चुके हैं और जो है वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसकी PDF रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपने स्टॉक आउट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल आ जाएगी कौन से आइटम स्टॉक आउट होने के करीब हैं, उसकी डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी रिपोर्ट को यहाँ PDF में आप क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ स्टॉक बुक की मेन स्क्रीन पर ही आपको एक लो स्टॉक का बटन भी नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से आइटम जो है उनका स्टॉक लो होने वाला है। वापस चलते हैं होम स्क्रीन पर। आपने कस्टमर को कोई सामान फ़रोख्त किया है और आप उसको जो है उसका बिल बना के देना चाहते हैं PDF में, या आप जो है व्हाट्सएप के ज़रिए बिल को शेयर करना चाहते हैं या उसको प्रिंट निकाल के देना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है आपको होम स्क्रीन पर ही बिल बुक का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू बिल। यहाँ पर आपने वो कीमत दर्ज करनी है जिस कीमत में आपने आइटम को फ़रोख्त किया है। यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करें जो आइटम आपने फ़रोख्त किया है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी मिकदार में फ़रोख्त किया है, यहाँ पे आपने वो क्वांटिटी भी दर्ज कर देनी है।
कितने पीस आपने यहाँ पे फ़रोख्त किए हैं। और इसको जो है आपने इसमें मज़ीद कोई आइटम दर्ज करना चाहते हैं तो आप दोबारा आइटम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से दूसरा जो है आपका दूसरे आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में आपने फ़रोख्त किया है और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। आपका बिल जो है वो जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे आपने बिल के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें आपके सामने जो है बिल आ गया है, कौन सा आइटम आपने फ़रोख्त किया है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तादाद कितनी है, रेट कितना था, टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बनी है, टोटल आपका बिल यहाँ पे आ गया है। इस बिल में आप मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं या इसको आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बिल को यहाँ पे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं और इसको यहाँ पे जो है शेयर भी कर सकते हैं। अगर बिल में कोई फ़ोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कैमरे के आइकन पर क्लिक करके कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी फीचर की सही तरह से समझ नहीं आती तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है इसके बारे में जान सकते हैं और हेल्प हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।